नमस्कार प्रियजनों, आइए आज हम सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की व्रत कथा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे इस व्रत की व्रत विधि। तो आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा राज करता था जो बड़ा प्रतापी, धर्मात्मा तथा भगवत भक्त था। उसके दरवाजे पर से कोई निराश नहीं लौटता था। वह हर बृहस्पतिवार का बड़ी श्रद्धा से व्रत करता था। उसकी यह बातें रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और ऐसा करने से वह राजा को रोकती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया था। महलों में सिर्फ रानी और उसकी दासी ही थी। उस समय बृहस्पति जी साधु का रूप धर रानी के घर गए और भिक्षा मांगने लगे। रानी बोली, मुझे घर के कामों से समय नहीं मिलता। दान पुण्य को राजा ही काफी है। आप ऐसी कृपा करें जिससे धन आदि नष्ट हो जाए और मैं सुख से सो सकूं। साधु बोले, रानी तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई नहीं अघाता। यदि तुम्हारे पास धन है तो जगह जगह पर शतावत खुलवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं खुलवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि बनवाओ। निर्धन लोगों की कुंवारी कन्याओं का विवाह आदि ऐसे धर्म कार्य करो जिससे तुम्हारा यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो। रानी को साधु की यह बात अच्छी न लगी। वह बोली, महाराज मैं ऐसे किसी धर्म कार्य में विश्वास नहीं करती। यह सुन साधु बोला, अच्छा सुनो, तुम्हें उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन घर को पोतो, अपना सिर धोते हुए स्नान करो, राजा से कहो वह हजामत बनवाए, धोबी को कपड़ा धुलने दो, भोजन में मांस, मंदिरा आदि ऐसे खाओ। ऐसा करने से 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह साधु चले गए। रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार करते ही सब धन नष्ट हो गया। भोजन को भी तरसने लगे, रोग सताने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं परदेश धनोपार्जन के लिए जाता हूं। ऐसा कह राजा चला गया। इधर रानी बड़ी दुखी रहने लगी। जब उसे 7 दिन बिना भोजन पानी के बीत गए, तब दासी से बोली, यहाँ पास में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उससे मेरा नाम लेकर 5 सेर बेजर मांगला तो कुछ गुजारा चले। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। वह पूजा कर रही थी। दासी ने कई बार रानी से अपने आने का कारण कहा। रानी ने एक न सुने, क्योंकि वह एकाग्र मन से कथा सुन रही थी। दासी क्रोधित होकर अपनी रानी के पास वापस जाकर बोली, आपकी बहन ने मेरे कई बार कहने पर भी हमें
छोटा समझकर कोई उत्तर नहीं दिया। मैं निराश हो लौट आई। रानी बोली, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई बोलता भी नहीं। अच्छे बुरे की पहचान आपत्ति काल में ही होती है। उधर रानी की बहन जब पूजा समाप्त कर चुकी तो सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई और वह लौट गई। मैं उससे कुछ पूछ भी न सकी। अतः वह स्वयं अपनी बहन के घर गई और उससे बोली, बहन, मैं उस समय बृहस्पति जी का पूजन कर रही थी। पूजन कर कथा सुन रही थी, अतः तुम्हारी दासी से ना बोल सकी। कहो दासी कैसे गई? रानी बोली, बहन, हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। 5 सेर बेजर लेने भेजी थी। रानी बोली, बृहस्पति जी सबकी कामना पूर्ण करते हैं। देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुन रानी अंदर गई तो उसे एक घड़ा का अनाज मिल गया। अब तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। दासी बोली, रानी, इनसे बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछ लो, हम भी इस व्रत को करेंगे। यह सुन रानी बोली, बहन, इस व्रत विधि हमसे कहो। बहन बोली, बृहस्पतिवार को चना की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उसके पश्चात कथा सुने। इस दिन पीले भोजन करें, नमक न खाएं। ऐसा करने से भगवान मनवांछित फल देते हैं। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो रानी और दासी ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया, परंतु पूजन के लिए दाल नहीं थी। अतः वह घुड़साल में जाकर कुछ चने की दाल और गुड़ बीन लाई तथा केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब खाने को पीले भोजन कहाँ से लाए? रानी भी बड़ी दुखी थी। तब भगवान प्रसन्न हो 2 थालों में बड़े ही सुंदर पीले भोजन सजाकर लाए और दासी से बोले, यह तुम दोनों को भोजन है। दासी खुश हो भोजन लेकर रानी के पास गई और बोली, लो, एक महात्मा यह 2 थाली भोजन के दे गए हैं और कह गए हैं कि यह तुम दोनों का भोजन है, इसलिए हम दोनों ही साथ साथ बैठकर भोजन करेंगे। इस प्रकार उन दोनों ने बड़े प्रेम से गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। अब तो वे दोनों हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और भगवान की कृपा से फिर उनके यहाँ पहले जैसा ऐश्वर्य हो गया। रानी फिर दान पुण्य करने में आलस्य करने लगी तो दासी ने समझाया, देखो, पहले भी तुम इसी प्रकार आलस करती थी, सो तुम्हारा सब धन नष्ट हो गया। अब आलस त्याग कर इस धन का सदुपयोग करो, जिससे इस लोक में कीर्ति बढ़े और अंत में मोक्ष प्राप्त हो। अब तो रानी आलस्य त्याग कुआं, बावड़ी, तालाब, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करा खूब दान पुण्य करने लगी। इससे रानी का खूब यश फैलने लगा। राजा जब घर छोड़ जंगल में रह लकड़ी बीनकर शहर में बेचकर गुजारा करता तो पुरानी बातें याद कर कर के रोने लगता था। राजा को दुखी देख वहां बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, राजा, तुम इतने दुखी क्यों हो? अपने दुख का कारण कहो। राजा ने
आंखों में आंसू भर अपनी सब कथा कह सुनाई। साधु स्वभाव के कोमल होते हैं। द्रवित होकर बोले, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुमको यह कठिन दुख भोगने पड़े। अब तुम गुरुवार का व्रत किया करो, चना की दाल और गुड़ से केले की जड़ पर पूजन कर कथा सुनो। भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। राजा साधु को प्रसन्न देख बोले, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं जो भोजन करके कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में अपनी स्त्री को बहुत दुखी देखा है। पैसा न होने से खबर भी नहीं मांगा सकता। फिर मैं कौन सी कथा सुनूं, सो सब विस्तार कहो। साधु बोले, राजन तुम कोई चिंता मत करो। बृहस्पतिवार को रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन दूना धन मिलेगा, जिससे बृहस्पतिवार का पूजन एवं भोजन भली प्रकार कर सकोगे। कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री बड़े मालिन स्वभाव की थी। वह देव आराधना न कर सुबह उठते ही भोजन करती थी, बाद में अन्य कोई काम करती थी। कहना न मानती। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी था। भगवान की कृपा से उसके घर में कन्या रूपी रत्न का पैदा हुई। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। नित्य प्रातः उठ भगवान का जप करती थी तथा बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। जब वह पढ़ने जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और रास्ते में बिखेरती जाती, तो ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वो जौ को सूप में फटककर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी सोने के जौओं को साफ करने को सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का व्रत रख कन्या ने बृहस्पति जी से प्रार्थना की कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दें। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जौ फैलाती जाने लगी और लौटते समय बिनने लगी तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे घर ले जाकर जौ साफ कर रही थी कि उस समय उसी राज्य का राजा का पुत्र वहां होकर निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देख मोहित हो गया तथा अपने महल जाकर भोजन त्याग उदास होकर लेट गया। राजा यह समाचार पाकर उसके पास गए और बोले, बेटा तुम्हें क्या कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? कहो, मैं वही उपाय करूंगा। पिता की बात सुन वह बोला, मैं उस लड़की के साथ विवाह करूंगा जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजा ने कहा, तुम उसका पता लगाओ, मैं तेरा उसके साथ अवश्य विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने उसका पता बता दिया। मंत्री ने उस लड़की के घर जा ब्राह्मण से सब हाल कर ब्राह्मण कन्या का विवाह राजपुत्र से करने को तैयार हो गया और धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण की वही स्थिति हो गई जो पहले थी। एक दिन बहुत दुखी हो वह ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता को दुखी देख मां का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल का सुनाया।
तब पुत्री ने बहुत सा धन दे पिता को विदा किया। इस प्रकार कुछ दिन सुख से व्यतीत होने पर वह पुत्री के पास फिर से गया। पुत्री बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आए। वह अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचा तो पुत्री मां को समझाने लगी। मां ने एक भी बात न मानी और नित उठकर बच्चों की जूठन खा लेती। जब पुत्री पूजन को कहती तो कह देती, मैंने भोजन कर लिया है। एक दिन पुत्री को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक कोठरी को खाली कर उसमें मां को बंद कर दिया। दूसरे दिन प्रातः निकालकर स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से वे दोनों पुत्रवान ऐश्वर्यवान हो अंत में स्वर्ग को गए। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु भी वहीं अंतर्धान हो गए। अब बृहस्पतिवार को राजा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने गया तो उस दिन उसे और भी धन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना की दाल ला व्रत पूजन किया। उस दिन से सभी कष्ट दूर होने लगे। परंतु दूसरे गुरुवार को राजा व्रत करना भूल गया तो भगवान कुपित हो गए। तभी वहां के राजा ने विशाल यज्ञ रचा और नगर में एक घोषणा करा दी कि आज सब जनता मेरे यहाँ भोजन करेगी। राजा की आज्ञा से नगरवासी सभी भोजन करने गए। लकड़हारा देर से पहुंचा, अतः राजा के घर में भोजन कर रहे थे तो रानी की नजर उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार को वहां न देखकर रानी ने जाना कि मेरा हार इसी ने चुरा लिया। उसी समय उसे कारागार में बंद करा दिया गया। लकड़हारा जेल में बंद हो भाग्य को कोसने लगा। फिर उसने उसी साधु को याद किया। बृहस्पति देव जी साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देख बोले, मूर्ख, तूने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुझे संकट भोगना पड़ रहा है। अब चिंता न कर, बृहस्पतिवार को तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू उनका पूजन करना, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुवार को उसे 4 पैसे मिले तो लकड़हारे ने पूजा की। अब बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिसे जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार वहीं लटका हुआ है। यदि तू न छोड़ेगा तो मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। राजा एकदम उठा और हार को खुट्टी पर देख लकड़हारों को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे अनेक वस्त्रभूषण देकर विदा किया। एक दिन राजा की याद में दुखी होकर रानी विचार करने लगी, राजा किस प्रकार रहते होंगे, कोई खबर नहीं है। दुखी हो भगवान की प्रार्थना करने लगी। उधर भगवान ने राजा को रात्रि में स्वप्न में कहा, राजा उठो, तुम्हारी रानी तुम्हारी याद में बड़ी दुखी है, घर जाओ। राता प्राता उठ सोचने लगा, स्त्रियां सिर्फ खाने पहनने ने की संगनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा है, अतः घर चलना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा से वह अपने नगर को गया। राजा नगर को अति रमणीक रूप देख आश्चर्य में पड़ लोगों से पूछने लगा, यह बाग बगीचे किसने लगवाए? वे बोले, रानी और दासी ने। इससे वे और चकित हुए। उधर रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहा, देख, राजा हमको बुरी दशा में छोड़ गए थे, अतः तू दरवाजे पर खड़ी हो जा, कहीं राजा रंगल मंगल देखकर वापस न लौट जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई।
राजा आए तो उन्हें अंदर लिवा लाई। राजा क्रोधित हो तलवार निकालकर पूछने लगे, बताओ यह सब ऐश्वर्य कहाँ से आया? रानी ने कहा, यह सब बृहस्पति जी के व्रत का प्रभाव है। तब राजा ने प्रतिज्ञा की कि 7 दिन बाद जो बृहस्पति का सब पूजन करते हैं, परंतु मैं रोज दिन में 3 बार कथा करूंगा। हर समय राजा दुपट्टे में चना की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा घोड़े पर बैठ अपनी बहन से मिलने को चला। मार्ग में कुछ आदमी मुर्दा लिए जा रहे थे। राजा उनसे बोला, भैया बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। कथा आदि हो पाई कि मुर्दा हिलने लगा तथा कथा समाप्त होने पर वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे चलकर उसे एक किसान मिला। राजा ने उससे कहा, भैया तुम मेरी गुरुवार की कथा सुन लो। वह बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा यहां से। राजा चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान का बुरा हाल होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई तो बेटी की दशा देख हाल पूछने लगी। बेटे ने सब हाल कह दिया। अब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घोड़सवार के पास गई और बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, चलो मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा ने खेत पर कथा कही तो बैल खड़े हो गए। किसान स्वस्थ हो गया। राजा सकुशल अपनी बहन के यहाँ पहुंच गया। बहन ने राजा की खूब हानि की। दूसरे दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई आदमी है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, ऐसा कोई पड़ोस में हो तो देखाओ, परंतु उसे कोई बिना भोजन किए नहीं मिला। पश्चात एक कुम्हार के घर गया। उसका लड़का बीमार था और 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। बहन ने उनसे कथा सुनने को कहा तो वो तैयार हो गए। भाई ने जाकर कथा कही, जिससे सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से घर चलने को कहा। बहन ने यह बात अपनी सास से कही तो उसकी सास बोली, तू चली जा, बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि तेरा भाई निसंतान है। बहन ने यह बात कही तो भाई से कही तो भाई ने कहा, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम ही क्या करोगी। राजा दुखी हो अपने नगर को चल दिया और सब बात अपनी रानी से कही। रानी बोली, नाथ भगवान संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, उठ, चिंता मत कर, चिंता त्याग, तेरी रानी के गर्भ हैं। राजा खुश हुआ। 9 माह बाद पुत्र पैदा हुआ। जब बहन ने यह समाचार सुना तो बधाई लेकर आई। रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिन बुलाए आई हो। बहन बोली, भाभी मैं ऐसा न करती तो पुत्र कैसे होता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जो जिस कामना से व्रत और कथा करता है उसकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान जो भी इस कथा को सुन रहा हो उसकी सारी मनोकामना पूरी करे। प्रियजनों, आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निर्वित हो भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें। पूजन करने से पूर्व व्रतधारी पीत वस्त्र यानी पीला वस्त्र धारण करें।
पूजन सामग्री में पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़, पीला वस्त्र तथा पीसी हुई हल्दी एवं चंदन, धूप दीप से विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करें। पूजा के पश्चात कथा श्रवण करें। एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले रंग के फूल तथा चने की दाल आदि से बने पकवानों का ही भोजन करें। नमक का सेवन ना करें। इस व्रत को हमेशा करते रहने से बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं और धन्य धान्य, संतान, सुख सौभाग्य व विद्या का लाभ होता है। यह व्रत स्त्रियों को विशेष लाभदायक है। प्रियजनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस व्रत का लाभ उठा सके। धन्यवाद।